बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट पे। तो जहां पर हम लोग आ चुके हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर पे, जहां बात हो रही है आपके वैद्युत विभव तथा विभवांतर के सेकंड लेक्चर के बारे में। सेकंड लेक्चर में बातें हम लोग लास्ट टाइम पे किए थे वैद्युत विभव, और अगर अभी भी आपने वैद्युत विभव नहीं पढ़ा है तो आज उस वैद्युत विभव पे थोड़ी सी बात और करते हैं और आगे बातों को लेकर के चलते हैं। आप इसको समझने के लिए सबसे पहले एक बॉटल ले लीजिए। बॉटल में आप लिक्विड भरिए। जो आप लिक्विड भर रहे हो ना, उससे क्या बढ़ता जाता है, उस बॉटल में लेवल जितना है ऊपर चलता जाएगा। ये लेवल क्या डिसाइड करता है कि आप कितना स्टोर कर रहे हो, राइट, उस पर चार्ज कितना डाल रहे हो। सिंपली मेरे पास दूसरा बॉटल है, उसमें भी आपने लिक्विड भरा और उसमें कुछ कम भरा और इसमें कुछ कम भरने से उसका लेवल कम रह गया। इसको सिंपल सा कंपेयर कर दीजिए चार्ज और पोटेंशियल से। जरा सोचिए कि अगर मैं पहले वाले बॉटल में बात करूं तो पहले वाले बॉटल में लेवल ज्यादा है, इसका मतलब उसका पोटेंशियल ज्यादा है। एक्चुअली वो लेवल पोटेंशियल से कंपेयर हो गया। और सिंपली अगर मैं दूसरे बॉटल के बारे में बात करूं तो उसमें चार्ज आपने कम रखा है, तो इसका मतलब उसके अंदर पोटेंशियल कम है, राइट। पोटेंशियल को आप एबिलिटी से भी कंपेयर कर सकते हो, तुलना कर सकते हो, राइट। तो अब ये क्या डिसाइड करेगा, इसका पोटेंशियल, इसका क्या करें क्या इस पोटेंशियल का। तो सिंपल सा, अगर इनके बीच में एक पतली सी पाइप लगा दे तो क्या होगा, पोटेंशियल। अब आपको समझ आएगा कि पोटेंशियल का रोल क्या है। पोटेंशियल का रोल, अब देखो पाइप लगाते ही आपको दिखेगा कि इसका अब लेवल धीरे धीरे नीचे जा रहा है, इसका लेवल ऊपर जा रहा है। ये क्या डिसाइड कर रहा है, तो पोटेंशियल ये डिसाइड करता है कि चार्ज का फ्लो कहां से कहां होना है। एग्जैक्टली जहां चार्ज आएगा वहां अपने आप लेवल बढ़ता जाता है। जैसे लिक्विड डालते हो, जैसे ही कोई अमाउंट डालते हो तो लेवल बढ़ता जाता है, वैसे ही जहां चार्ज आता है वहां अपने आप पोटेंशियल आ जाता है। और ये पोटेंशियल ये डिसाइड करता है कि चार्ज का फ्लो कैसा और कहां से कहां हो। एग्जैक्टली उसी तरीके से काम करता है जैसे मेरे पास मान लीजिए दो बड़े कंटेनर हैं और इनको मैंने पाइप से जोड़ रखा हुआ है। अब इसको आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि इसमें ज्यादा लिक्विड था और इसमें क्या था, कुछ कम लिक्विड भर रखा था। इसका पोटेंशियल मान लीजिए V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, क्योंकि जितना ज्यादा लेवल उतना ज्यादा पोटेंशियल, मतलब विभव का कंपैरिजन आप कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे ही पाइप जोड़ दोगे तो ये डिसाइड करेगा कि लिक्विड का जो फ्लो है वो कहां से कहां हो। जरूरी नहीं कि यहाँ पर हमेशा इसी पर पोटेंशियल ज्यादा हो, इस पर अगर लेवल ज्यादा होगा तो इसका पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, तो लिक्विड का फ्लो यहां से यहां होगा। सिंपली अगर मेरे पास दो बॉडीज हैं, एक का नाम है A, दूसरे का नाम है B, एक का हाइट ये हीट है H1, दूसरे का हीट है H2, मतलब इसका ऊष्मा ज्यादा, इसका ऊष्मा कम है। तो ऐसे केस में अगर मैं इन दोनों को टच करा दूं तो ये हीट उधर ट्रांसफर करेगा। क्या डिसाइड करता है ये कि हम अपना हीट आपको देंगे ताकि आपकी कमी को मैं पूरा कर दूं। ये हीट का ट्रांसफर डिसाइड करता है। एक से ही यहां पर भी कहानी है, जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ही ज्यादा हीट वो चार्ज का फ्लो होगा। मतलब सिंपली कॉन्सेप्ट पोटेंशियल का चार्ज के फ्लो से रिलेट करता है। समझ आ रही है बात। अब आगे बढ़े क्या, वैद्युत विभव का कॉन्सेप्ट क्या था। वैद्युत विभव का कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये डिसाइड करता है कि उधर अमाउंट ऑफ चार्ज कितनी क्षमता रखती है फ्लो की। बात समझ आ गई ना। अब हम आगे बढ़े। अब जरा सोचिए कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वैद्युत विभव का इंटीग्रल मतलब समाकलन स्वरूप क्या है, इंटीग्रल फॉर्मूला देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है। वैद्युत विभवांतर नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। वैद्युत विभवांतर, इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस। अब कॉन्सेप्ट सिंपल सा है विभव का कि एकांक आवेश को अनंत से क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने के लिए आपको काम करना पड़ता था और उस बिंदु पर यही किया गया कार्य उस पॉइंट पर वैद्युत विभव कहलाता था। याद रखें, एकांक आवेश को कहां से लाना है, अनंत से कहां लाना है, क्षेत्र में। सिंपली अब यहां पर मान लीजिए कि कोई चार्ज है, ये मेन चार्ज है, सोर्स चार्ज है, बिंदु आवेश है, इसके आसपास पूरा फील्ड है। इस फील्ड में आपने ये कोई पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, ये कोई पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, दो पॉइंट सिलेक्ट कर लिए। इस पॉइंट A और B के बीच में हमें कोई चार्ज को मूव कराना है, मान लीजिए। वैसे हमने लास्ट टाइम भी ये पॉइंट लिए थे, लेकिन ये बहुत छोटा पॉइंट लिया था ऐसे ही अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। और यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लीजिए P, जहां पर कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ था, क्यों नॉट।
अब आपको याद है कि हमने बाद में जब अपनी परिभाषा को सेट करना चाहा था तो हमने कह दिया था कि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने के लिए ए को अनंत पे लेके चले गए तो बी को पी पे रख दिया था, ऐसा ही कुछ किया था। यही कॉन्सेप्ट यहां पर भी कर सकते हैं। याद रखिए वैद्युत विभव से ही मिलता जुलता वैद्युत विभवांतर है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको जरा सा इजी समझ में आएगा, इसलिए क्योंकि आपने जैसे तापांतर सुना होगा, दो तापों का अंतर, जैसे विभवांतर का आप ऐसे परिभाषा मत दीजिएगा कि दो विभव का अंतर विभवांतर, कभी भी नहीं, ऐसे परिभाषा नहीं दिए जाते। अब इसको कहते क्या है एग्जैक्टली आपको पता है कि आवेश के आसपास यहां भी क्षेत्र है, यहां भी क्षेत्र है, यहां भी क्षेत्र है। आवेश के पास कहीं भी क्षेत्र हो उस बिंदु पर विभव तो होगा ही, क्योंकि आवेश को उस बिंदु पर लाया जा सकता है। तो यहां भी विभव, यहां भी विभव, यहां विभव। किसी एकांक आवेश को किसी एक विभव से दूसरे विभव के बिंदुओं पर लेकर के आया जाए, किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, और ये दोनों बिंदु कहां होने चाहिए, क्षेत्र में, राइट। तो किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य किया जाता है उन बिंदुओं पर यह क्या कहलाएगा, विभवांतर। जरा सोचिए कि इस पॉइंट पर अगर आप लेके आओगे तो इसे क्या कहोगे, VA, और इसे लेके आओगे तो इसे क्या कहोगे, VB, राइट। तो ये हो गया VA और VB, दो आपके विभव और इनके बीच में विभवांतर। समझ में आ गया। तो परिभाषा क्या बनी, किसी एकांक आवेश को, एकांक आवेश को क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के मध्य, उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है, राइट। ये हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, डेल्टा वी लिख दीजिए। और डेल्टा वी किससे किसके बीच में, वही बी और ए के बीच में। इसको हम क्या लिखेंगे, WPA, और यहां पर क्या लिख दीजिएगा, यहां पर आप लिख दीजिएगा Q0। सिंपल नहीं लग रहा, ये पहले जैसा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। V = W/Q0 लिखते थे, यहाँ पे डेल्टा वी, ये डेल्टा क्या बताता है, डेल बताता है कि दो बिंदुओं के बीच बात हो रही है, और ये वर्क डन B और A के बीच में ही आपको चाहिए, राइट। ये हो गया। इसको आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, अथवा करके इसको लिख सकते हो आप VB - VA = WB - WA। ये दोनों पॉइंट क्षेत्र में है, यहां पर आपने लिख दिया अपॉन Q0। VB - VA = WB - WA, या फिर आपको कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखने को मिल जाएगा, del B = del W अपॉन Q0, है ना। सिंपल है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि किस पॉइंट से किस पॉइंट के बीच में। जरूरी नहीं कि आप इसको यहीं पे लो, कहीं भी किसी भी दो पॉइंट के बीच का ये विभवांतर हो जाएगा, राइट। अब ये बात तो क्लियर हो रही है। अब थोड़ा ये समझने की कोशिश करिए कि ये जो वर्क डन है इसको हम इंटीग्रल फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, समाकलन स्वरूप में। तो समाकलन स्वरूप में कुछ नहीं करना है, आपको लिख देना है क्या, डेल्टा V = -Q0 इंटीग्रेशन, कहां से, अनंत से r तक लाते थे, आपको बस अनंत की जगह पे a और b लिख देना है, और यहाँ पे वेक्टर ऑफ E डॉट वेक्टर ऑफ dr, याद आ गया क्या। और यहाँ पर आपने Q0 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा V = ये क्या है, ये वर्क डन का फॉर्मूला है बच्चों। तो सिंपली आपका हो जाएगा क्या, -A to B वेक्टर ऑफ E डॉट dr। ये आपका विभवांतर का समाकलन का स्वरूप हो गया। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। आपको अगर बेसिकली लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर मैं आपसे विभवांतर के आधार विभव की चर्चा करूं तो क्या होगा। विभवांतर तो आपको समझ में आ रहा है, विभव भी एक तरीके का विभवांतर है। ये कैसे संभव है, एग्जैक्टली विभव एग्जिस्ट ही नहीं करता, विभव एग्जिस्ट ही नहीं करता, विभव किसी एक बिंदु का मान है। लेकिन आप जरा बताइए कि विभव की परिभाषा में हमेशा एक बिंदु का नाम और लेते थे, और उस बिंदु का नाम अनंत हुआ करता था, कि अनंत से किसी
बिंदु पर। तो अनंत भी एक बिंदु मान ले, तो ऐसे केस में यही कहानी इसमें फिट कर दीजिए कि विभव भी एक तरीके का क्या है, विभवांतर है। तो इसमें आप स्टार बना के लिखिए कि विभव भी क्या है, विभवांतर है, विभवांतर है जिसका एक बिंदु अनंत पर होता है। क्यों अनंत पर, क्यों? क्योंकि अनंत पर विभव क्या होता है, अनंत पर विभव 0 होता है, राइट, यही ना, क्योंकि अनंत पर वर्कडन नहीं होता, कार्य नहीं होता, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आपका विभवांतर जो है डेल्टा V जो है वो एक्चुअली VB माइनस V इनफाइनाइट बराबर VB ही होता है। एक्चुअली विभवांतर भी विभव ही होता है, इसमें एक पॉइंट को बस अनंत पे मान लिया जाता है, ये बात याद रहेगी। एक बात और, पृथ्वी का विभव हम 0 मानते हैं। पृथ्वी का विभव 0 क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका मतलब यह है कि इस पर कोई अभी फिलहाल आवेश नहीं है, लेकिन इनको जितना आवेश देंगे ये सारा आवेश खर्च कर देगा। तो याद रखें, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं, पृथ्वी का विभव 0 माना जाता है, विभव 0 माना जाता है। याद रखिएगा, ये दूसरा पॉइंट है। इस पॉइंट का दूसरा पॉइंट ये लिख दिया गया है। इतना होने के बाद इसका मात्रक और बीमा भी देख लीजिए बच्चों। आइए, तो ये मात्रक, इसका यूनिट क्या होगा? क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं होगा, चाहे आप एक बिंदु के बारे में बात करें चाहे 2 बिंदु के बारे में बात करें। तो ऐसे केस में आप इसका मात्रक लिख सकते हो जूल, जो कि W का होता है, और प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, ये हो गया। लेकिन ऐसा ही मात्रक ये नहीं है, अथवा इसे लिखा जा सकता है वोल्ट, इसको SI मात्रक कहा जाता है। तो ये SI मात्रक हो गया इसका, किसका, वोल्ट का। इसके बाद इसका वीमा लिख सकते हो। वीमा क्या लिखोगे? जूल का होता है बच्चों mL2T-2, और इसका क्या हो जाएगा AT फाइनली। तो फाइनली आप इसको लिख सकते हो V = mL2T, 1 है, 1 ऊपर जाएगा तो -1, तो -3 हो जाएगा, और A-1, तो फाइनली विभव का ये बीमा हो गया। इसके अलावा विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक और बीमा सेम होता है, याद रखेंगे। इसके अलावा याद रखिएगा, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। याद रखें कि पहला चैप्टर ज्यादातर सब वेक्टर पे बेस्ड था, लेकिन दूसरे चैप्टर में कार्य और विभव के बारे में बात हो रही है, जो कि एक एनर्जी अदिश राशि के अंतर्गत आती है, इसीलिए विभव भी एक अदिश राशि होगी। बात समझ आ गई? अब हम बात करेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, राइट। तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे वैद्युत विभव के आधार पर हम जानेंगे कि वैद्युत बल कौन सी राशि है। आपको याद होना चाहिए कि बल देखिए 2 अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है, संरक्षी और असंरक्षी, मतलब कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव कहा जाता है इसे। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि जो बलों को पुनः प्राप्त किया जा सके, ऐसे बलों को हम संरक्षी बल कहते हैं, और जिसको हम पुनः कार्य के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते, जिससे हमें नुकसान होता है, उसे हम कहते हैं असंरक्षी। इसके अलावा आप कह सकते हो कि जो पथ पर निर्भर नहीं करते उसे संरक्षी कहा जाता है, जो पथ पर निर्भर करते हैं उसे हम असंरक्षी कहते हैं। जैसे घर्षण बल वगैरह याद होगा, ये असंरक्षी बल हुआ करते थे, जबकि गुरुत्व बल जो कि पथ पर निर्भर नहीं करता उसे हम संरक्षी बल कहते थे। वैसे ही आइए वैद्युत बलों को भी थोड़ा आज समझेंगे। तो एक स्टेटमेंट है, पहले इसकी हम लोग इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। तो वैद्युत बल एक संरक्षी राशि है, वैद्युत बल एक संरक्षी राशि। संरक्षी
राशि है को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, राइट। थोड़ा समझेंगे। तो इसका मतलब हमें कार्य को दिखाना होगा कि अगर कार्य पद पर निर्भर नहीं करेगा तो ऑलमोस्ट वो क्या हो जाएगा, संरक्षी हो जाएगा। चलिए आइए थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि दो पॉइंट है जिसका नाम है ए और बी, और ए से बी पर ले जाने के लिए हमने क्या किया, हमने आवेश को ले जाने के लिए एक पथ का चुनाव किया। इस पथ का चुनाव हमने किया पी से होकर जा रहा है, और अगर हम वापस लाना चाहते हैं तो ये इसको हम इस तरीके से वापस लेके आ रहे हैं इस पॉइंट पर, और इसके लिए हमने चुनाव किया क्यू का। मतलब अब हम इस ए को बी के पास डायरेक्ट न ले जा करके, डायरेक्ट हम यहीं से लेकर जा सकते थे, लेकिन हम इसको पी के रास्ते से लेके गए और क्यू के रास्ते से वापस लेके आ गए। मतलब हमने काम किया, यहाँ भी वर्क किया, यहाँ भी हमने दोनों तरफ वर्क किया। यहाँ पे आपने कार्य किया तो ये आप पी क्यू के जगह पे आप लिख दीजिए ए पी बी, राइट, या ए बी लिख दीजिए, ये ज्यादा बेटर होगा, और यहाँ पे आप लिख दीजिए बी ए, राइट। तो यहाँ पर आपने ए बी और बी ए दोनों वर्क दिखा दिया जाने आने में। तो एक काम करो, सिंस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य विभवांतर पर निर्भर करता है, विभवांतर पर निर्भर करता है, कॉमा दे दीजिए। फॉर्मूला क्या होगा, कार्य बराबर हो जाएगा आपका फ्रॉम इंटीग्रेशन माइनस क्यू टू क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है, उसी आवेश को जिसको आप लेकर के जा रहे हो, कहां से कहां लेके जा रहे हो, ए से बी तक लेके जा रहे हो, राइट। और यहां पर आपने क्या लिखना होगा, यहां पे लिखना होगा वेक्टर ऑफ ई डॉट वेक्टर ऑफ डी आर, ओके। और इसके अलावा आप इसको क्या लिख सकते हो, इसके अलावा आप इसको लिख सकते हो क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी, राइट। और डेल्टा वी एक्चुअली ए टू बी को रिप्रेजेंट करता है, ए टू बी को जब आप वहां लेके जा रहे हो, ठीक। ये हो गया। अब आप बस याद रखिएगा कि डेल्टा वी क्या है, विभवांतर है। अतः लिख करके पहले आप ए से बी तक ले जाने के लिए कार्य निकाला जाए, क्या होगा, ए से बी तक ले जाने के लिए कार्य डब्ल्यू ए बी लिख देंगे, और यहां पर आपने लिख देना है क्यू नॉट, राइट, क्यू नॉट डेल्टा वी। डेल्टा वी को क्या लिखा जाएगा, डेल्टा वी को आप लिख सकते हो वी बी फाइनल, जो कि अभी गए, और कहां से गए हो, इनिशियल, यहां से शुरू किए थे। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, तथा जब आप वापस आ रहे हो तो बी से ए तक आने के लिए, अब आने के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, डब्ल्यू, इस बारी डब्ल्यू यहां पे बी ए लिख दीजिएगा, सिंपली कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब क्या करना है आपको, इस बारी लिखना है क्यू नॉट और डेल्टा वी को आप लिखोगे फाइनल, यहां आ रहे हो ना तो फाइनल ये हुआ और यहां से शुरू किए थे, तो फाइनल माइनस इनिशियल, राइट, ये हो गया। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए तो समीकरण, अच्छा ये फॉर्मूला हमने कॉन्सेप्ट कहां से फिट किया, यहां से। इसका फॉर्मूला ये भी होता है, इसका फॉर्मूला ये भी होता है, ये भी फॉर्मूला पढ़ाया, ये भी बताया, दोनों बताया, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। हमें फिलहाल के लिए इससे करना ज्यादा इजी समझ में आता है। तो समीकरण 1 व 2 से जोड़ने पर, जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़ने पर क्या हो जाएगा बच्चों, जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका W पूरा हो जाएगा, पूरा का मतलब क्या होता है, आप पूरा लिख सकते हो W A P B Q A, राइट, ऐसा लिख सकते हो क्या, ऐसे लिख करके, या फिर आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, W इज इक्वल टू A B और फिर A B A साइक्लिक, और क्या, जैसे ही जोड़ दिया दोनों को तो इसका मतलब गए और वापस आए, इसका मतलब ये हुआ। इन दोनों को जोड़िए, जैसे ही जोड़ोगे तो देखो क्या, Q नॉट इंटू क्यू VB, और यहाँ पे Q नॉट इंटू VB माइनस में जोड़ रहे हो तो Q नॉट इंटू VB प्लस में और Q नॉट इंटू VB माइनस में, तो कट जाएगा। यहाँ पे Q नॉट इंटू VA माइनस में, यहाँ पे प्लस में, तो ये पूरा यहाँ पे जोड़ने के बाद ये कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा WABA बराबर 0। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, अतः संपूर्ण पथ में कुल कार्य
क्या होगा, शून्य होगा। और ये शून्य क्या बताता है कि आप किसी भी पद से जाइए, ये तो वैसे भी विभव पर डिपेंड करता था, किसी भी पद से जाइए और अगर संपूर्ण चक्र में कार्य आप किसी भी पद से जाओ, कार्य अगर शून्य है इसका मतलब ये पद पर निर्भर नहीं करता। यहां पर लिख दीजिए, अतः कार्य पद पर निर्भर नहीं करता। अर्थात वैद्युत बल जो कि पद पर निर्भर नहीं करता, वैद्युत बल क्या होगा, एक संरक्षी राशि है। राइट, क्या समझ आया कि आपने बात किया आवेश को ले जाने की, लेकिन जब लेके जा रहे थे तो बल लगा करके ही कार्य कर रहे होगे ना, तो अर्थात जो बल है वो आपकी संरक्षी होगी, क्योंकि इससे होने वाला कार्य नुकसान नहीं हुआ, जितना जाने में उतना आने में कुल कार्य जो है वो जीरो रहता है। बात समझ आ गई, प्रूफ कर पाएंगे कि वैद्युत बल कैसे संरक्षी है, तो ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर ये बात आपको एक एग्जांपल मैं अगर आपसे पूछूं कि यहां से अगर मैं इधर से ऐसे और एक ऐसे और एक ऐसे करके लेके जाऊं यहां से, और इस पे P यहां पे क्यों लिख दूं, 2 पॉइंट, यहां पर एक पाथ, एक यहां पे पाथ, एक यहां पे पाथ, और इसमें हमने नाम दे दिया 1, इसमें नाम दे दिया 2, इसमें नाम दे दिया 3। इसमें मैंने आपसे पूछा कि दिए गए पथों में आवेश को ले जाने में कितना में किसमें महत्तम कार्य होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको लिख भी लेंगे और आपको सॉल्व करके बताना है कि इसमें सबसे ज्यादा कार्य किसमें होगा। देख लीजिए, पथ 1, पथ 2 और पथ 3, 3 पथों में सबसे ज्यादा कार्य कितना होगा, ये आपको करके मुझे बताना होगा। राइट, तो ये बात क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ये कहानी है हमारी। इसमें क्या डिस्कस करना है, कॉन्सेप्ट देखिए। यहाँ पर विभव के बारे में जब भी बात होती है तो आपके जहन में एक बात तो है कि विभव जो है वो एकांक आवेश के लिए कार्य है। तो हम जो क्या करने वाले हैं कि एकांक आवेश को ही हम क्षेत्र में लेकर के आएंगे और वही जो कार्य होगा उसी को तो विभव कहा जाएगा। राइट, तो आइए सॉल्व करते हैं। चलिए वही कहानी फिर से रिपीट होगी, इस बार आपको करना थोड़ा सा इजी लगेगा। तो मान लेते हैं कि हमने किसी बिंदु आवेश प्लस Q को यहाँ पे रख दिया है और इसके आसपास पूरा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में किसी भी एक रैंडम डिस्टेंस पे, अनियमित दूरी पर आप मान लेते हैं कि यहाँ P पर कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा है, लेकिन Q0 रखेंगे तो इसका मतलब हमारा कार्य आएगा। तो काम करें क्या, इसको हम 1 कूलाम ले लेते हैं। राइट, 1 कूलाम। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एकांक आवेश मतलब 1 कूलाम का आवेश यहाँ बिंदु P पर रखा है जो कि धनावेश है। राइट, अब इसको हमें परिभाषा में फिट करना है एकांक आवेश को अनंत से क्षेत्र में लाने के लिए। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगर यहाँ रखा है तो इस पर क्या लग रहा होगा, बल, और इस पर बल की जो दिशा होगी वो कहाँ होगी, बाहर की ओर। राइट, बाहर की ओर। तो आइए सॉल्व करते हैं बिना कुछ किए। माना किसी प्लस Q आवेश के निकट किसी बिंदु पर एकांक आवेश रखा है जहां वैद्युत बल, तो वैद्युत बल बच्चों कितना होगा, तो वैद्युत बल का फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर ऑफ F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या लिखेंगे, Q इंटू 1, ये Q और वो 1 बटे में डिस्टेंस क्या लेंगे, x स्क्वायर, दूरी यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की, और बाहर की ओर लग रही है तो आप बाहर की ओर क्या लिख सकते हो, बाहर की ओर लिख दीजिए, आउटवर्ड लिख दीजिए, along the line आउटवर्ड, बाहर की ओर ब्रैकेट में हिंदी में भी लिख सकते हो, इससे लिखने से ज्यादा बेनिफिट रहता है।
राइट। अब आपको क्षेत्र में लाना है, इसे परिभाषा तो यही कहती है कि क्षेत्र में लाना है। तो क्षेत्र में लाने के लिए क्षेत्र में कोई ऐसे ही कोई पॉइंट ले लिया जाए, और ऐसे ही आपने कोई पॉइंट ले लिया है ए बी, जैसा पहले भी हमने बताया था कि ऐसे ही कोई दो पॉइंट ले लीजिए, बाद में इसको जब हम रखेंगे तो इसको इनफाइनाइट मतलब अनंत और क्षेत्र में किसी एक बिंदु पर बांट लिया जाएगा, राइट। अतः आवेश को अनंत से क्षेत्र में लाने में कृत कार्य, राइट, कृत कार्य बराबर हो जाएगा W इनफाइनाइट से कहां तक, इनफाइनाइट से B तक, राइट। इनफाइनाइट, A इनफाइनाइट पर और B फील्ड में। इसको हम लिखेंगे कैसे, लिखेंगे परिभाषा से A टू B। A इनफाइनाइट पर हो जाएगा और B फील्ड में हो जाएगा, राइट, ध्यान दीजिएगा। और वेक्टर ऑफ F डॉट वेक्टर ऑफ dr, ये dr जो है ये हम पहले लिखे थे, लेकिन क्योंकि आपने बहुत बड़ा सा पार्ट x ले रखा है तो उसका एलिमेंट लिया जाए, तो उसके एलिमेंट को हम लोग लिखते हैं बच्चों, इसका एलिमेंट dx ले लिए, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होनी है। अगर आपने x लिया तो x लीजिए, r लिया तो r लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे वेक्टर ऑफ f डॉट वेक्टर ऑफ ds, इसको आप सॉल्व कर लीजिए इनफाइनाइट से b तक। क्या लिखना होगा, इनफाइनाइट a की जगह पे यहाँ पे आप लिख दीजिए इसकी लोकेशन, इससे ली जाती है ना इनफाइनाइट, और ये क्षेत्र में किसी पॉइंट पर है, कितने डिस्टेंस पर है, मान लीजिए r डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पे r लिख लीजिएगा। f के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दीजिएगा, q इंटू 1 लिख दीजिए, अपॉन x स्क्वायर लिख दीजिए, इंटू dx लिख दीजिए। और साथ में इन दोनों के बीच का एंगल आपको लाना क्षेत्र में है, कहां लाना है, क्षेत्र में लाना है। और बल कहां लग रहा है, बाहर। इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे होता है वेक्टर ऑफ f डॉट वेक्टर ऑफ dx बराबर f इंटू dx इंटू cos थीटा। थीटा एक्चुअली इनके बीच का कोण होता है, और इनके बीच में कोण कितना, बल बाहर लाना अंदर है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, वैल्यू रख देनी है। w बराबर इनफाइनाइट से r तक क्या बाहर हो जाएगा, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर करके फिर आप लिमिट ले लीजिए इनफाइनाइट से r तक। यहां पर आपका बचा 1/x स्क्वायर dx, और cos 180 की वैल्यू माइनस में, तो माइनस बाहर हो गया। सिंपल है कॉन्सेप्ट। यहां तक करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। और याद होगा बच्चों, लास्ट क्लास किया होगा आपने, तो 1/x स्क्वायर इंटू dx का इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो इंटीग्रेशन इसका आता है -1/x, क्या आता है, -1/x। आई रिपीट, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे होता है, इंटीग्रेशन ऊपर ले जाएंगे -2 dx, इसको सॉल्व करेंगे तो x के पावर -2, ऊपर एक बार +1 और नीचे भी -2 + 1, ये समाकलन करेंगे तो फाइनली -1/x यही आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा। तो सिंपली आप इसको सॉल्व किए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस में आएगा, -1/x लिमिट इनफाइनाइट से r तक। ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस, और ये हो गया आपका q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक बार अपर लिमिट रखते हैं x के जगह पे, एक बार लोअर लिमिट रखते हैं और घटा देते हैं बड़े से छोटे को, अपर को बड़ा, छोटे को आप वैसे स्मॉल कह ही रहे हो। इसकी वैल्यू तो जानते ही हो 0 होती है। तो फाइनली आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r, ये हो गया। तो कार्य तो आ चुका है। अब इस कार्य से हम वैद्युत विभव की परिभाषा आराम से निकाल सकते हैं। सिर्फ वैद्युत विभव की परिभाषा से, तो वैद्युत विभव की परिभाषा से, क्या है परिभाषा, परिभाषा सिंपल सा, एकांक आवेश को अनंत से लाना है, कहां पे, क्षेत्र में। तो एकांक आवेश के लिए ही तो ये कार्य है। इसका मतलब ये कार्य कहां पे लाया है आपने, ये कार्य आपने किसी एक पॉइंट B पर लाया है, और ये जो कार्य है आपका, और उसकी लोकेशन जो है वो है WR, राइट। ध्यान से समझिएगा, WR, इसको आप थोड़ा अलग कर दीजिए नहीं तो मिक्स हो जाएगा। WR = आपका निकलेगा विभव। ये कार्य एक्चुअली एकांक आवेश के लिए यही है विभव। मैंने क्या बोला था, आपका कार्य सिंपल है, मतलब कुल लीजिए चाहे एकांक लीजिए, सबके लिए पैसे ही देने, लेकिन एक की जो रेट पूछेंगे, एक का जो प्राइस पूछेंगे आप, उसे विभव कहते हैं। यही कहानी यहाँ पर भी है। तो ये जो कार्य निकला है एक्चुअली विभव
कितनी पोजीशन पे, आर पोजीशन पे, इसे हम कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। लीजिए विभव का फॉर्मूला आ गया। इसी को कहते हैं वैद्युत विभव का व्यंजक, या वैद्युत विभव का व्यंजक है, राइट। अतः ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है दूरी पर। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसा विभव घटेगा, ये उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर मैं इसका आपसे ग्राफ पूछूं तो इसका ग्राफ देखिए मैं इधर बना देता हूं, कैसा बनेगा इसका ग्राफ। इसका ग्राफ बच्चों ये भी यहां से आप इरेज कर दीजिए, ये एरो यहां था, ये एरो यहां था, ये एक्चुअली बल्ब इधर लग रहा था, लाया आप इधर थे। अब मैं इसका ग्राफ बना दूं थोड़ा, तो यहां पर V तथा R के मध्य वक्र, आप ऐसा करके बनाओगे इसका ग्राफ। ये V वाला अक्ष है एक्चुअली, और ये R। ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ऊपर से नीचे तक ये सिमिलर होता है ग्राफ। ऊपर जैसा ग्राफ होगा एग्जैक्टली वैसे ही नीचे, ये किसका है, 1/r का। यही जब वैद्युत क्षेत्र का ग्राफ बनाते थे ना, तो वैद्युत क्षेत्र का ग्राफ कैसा बनता था, ऊपर से थोड़ा ज्यादा नीचे की ओर, थोड़ा नीचे की ओर तेजी से नीचे जाता था, लेकिन टच नहीं करता था। तो ये एक्चुअली वैद्युत क्षेत्र का ग्राफ होता है, ये वाला, ये जो डॉट डॉट देख रहे हो आप, और ये जो ऊपर से नीचे तक सिमिलर देख रहे हो ना, ये एक्चुअली आपका वैद्युत विभव का है। तो अंतर समझिएगा, ये वैद्युत विभव का और ये वैद्युत क्षेत्र का। आपको सिर्फ ये वाला बनाना है, मैंने दोनों बना दिया ताकि आपके दिमाग में ये बात रहे कि एक्चुअली दोनों ग्राफ अलग अलग है। ये नीचे और इसको ऐसे करके लेके जाएंगे, डार्क वाला ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से हमने वैद्युत विभव का फॉर्मूला भी बना लिया। अगर ये ही प्लस आवेश की जगह माइनस आवेश हो तो क्या होगा, आपको पहले से ही बल अंदर की ओर महसूस होगा। बल अंदर की ओर लगेगा तो आपको लाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। जब लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो यहाँ पे जो cos 180 ले रखे हो cos 0 आएगा, और cos 0 के माइनस पहले से ही प्लस आएगा, और ये माइनस इस प्लस नहीं कर पाएगा, माइनस रह जाएगा। इसका मतलब कि अगर मैं ऋण आवेश के कारण बात करूं, स्टार बना के लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होगा, V इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ये आ जाएगा माइनस क्यू आवेश के कारण। ये कहानी सब कुछ वैसे ही है, ध्यान दीजिएगा। और एक नोट पॉइंट याद रखिएगा, मैं आपसे पहले जिक्र कर लूं कि जैसे जैसे आपने किसी क्षेत्र के बारे में बात करी, ये कैसा क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। कैसा, एक समान वैद्युत क्षेत्र। इस वैद्युत क्षेत्र में यहां पर कोई पॉइंट, यहां पर कोई पॉइंट और यहां पे कोई पॉइंट ले लिए, A हो गया, B हो गया और ये C हो गया। तो जैसे जैसे क्षेत्र में आप आगे बढ़ते हो वैसे वैसे वैद्युत विभव का मान भी घटता जाता है, क्योंकि ये बता रहा है कि हम वैद्युत क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूरी बढ़ने पर विभव का मान क्या होता है, घटता जाता है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में अगर मैं इसकी बात करूं तो दिए गए चित्र में वैद्युत विभव, कॉमा दे दीजिए, VA का मान और VB का मान बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि एक ही लाइन पर है ये दोनों लोग, लेकिन इन दोनों का मान जो भी हो, ये दोनों बड़े होंगे किससे, VC से, क्योंकि आगे बढ़ने पर विभव का मान घटता जाता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से रख लीजिएगा। और आपको मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं और आपको बताना होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। यहां पर आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, राइट। तो यहां पर एक A, यहां पर एक B और यहां पर एक C है। आपको बताना है कि विभव के मानों का क्रम क्या होगा, विभव के मानों का क्रम क्या होगा। तो जैसे मैंने यहां बताया है उसी आधार पर यहां भी बताइएगा, ये भी वैद्युत क्षेत्र है। तो पूरी कहानी को थोड़ा स्टडी करके आप इन दोनों का आंसर देंगे। अगले क्लास में मिलेंगे तो इससे रिलेटेड एग्जांपल करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।